लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए थे वो सारे परसेंटेज बेस्ड मैट्रिक सिस्टम पे थे। अब जो नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशंस है वो एम्पिरिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसमें एम्पिरिकल सिस्टम में जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर बेस्ड है। सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है और आपको सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो सॉलिड दे रखा है, इसमें ये एम्पिरिकल सिस्टम है तो इसके अंदर ml ग्राम्स में नहीं होता है, इसके अंदर ग्रेन्स। वन ग्रेन सॉलिड है कितने के लिए, ये कितने सॉल्वेंट के अंदर प्रोड्यूस होता है 110 मिनिम, m मीन्स मिनिम, ठीक है। एंड 4.37 ग्रेन्स कितना सॉल्वेंट यूज होता है इसके लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए 1 फ्लूइड आउंस। एंड 35 ग्रेन्स के लिए 8 फ्लूइड आउंस और 1 आउंस के लिए 100 फ्लूइड आउंस यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल जो आपका ये जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर जो वॉल्यूम ये तब यूज होता है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है। बाकी में मोस्टली जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन, किस तरह की क्वांटिटी है, सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके उस क्वांटिटी के ऊपर ही देखना है कि कितने परसेंट सॉल्यूशन है, 4%, 5%, 4%, 5% बनाना है तो इस कैटेगरीज में आएगी, यानी 1% से ऊपर आ गई। तो इस तरह से ये फ्लूइड आउंस में दे रखी है, ठीक है। तो उसको देखकर वो वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। ये 1 बाय 1 करके हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसकी एक एक टाइप करवाऊंगी मैं आपको, बाकी टाइप आप इसकी बुक में से जो टाइप करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स दे रखी है उसको सॉल्व कर लेना। जैसे पहले है फर्स्ट, प्रिपेयर फोर ounce of 500 solution of 5% solution of substance। कितना दे रखा है 4 ounce, ठीक है। कितना बनाना है 5%, तो 4 ounce यानी इस कैटेगरी में आएगा तो ये फॉर्मूला पुट होएगा कि ये 1 से ज़्यादा बड़ा है। इसमें क्या बता रखा है, जैसे 35 ग्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं किस लिए, टू डिजॉल्व इन कितने के अंदर 8 फ्लूइड आउंस के लिए, ठीक है। 35 ग्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं कितना बनाने के लिए 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये आपने फर्स्ट ईयर में मेट्रोलॉजी में किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये फास्ट करवा रही हूँ। उसके बाद इसमें क्या बता रखा है, अगर मान लो कितना बनाना है 5% बनाना है तो इसको क्या कर देंगे 5 × 5 ग्रेन डिजॉल्व करना है, कितना डिजॉल्व इन 1 फ्लूइड आउंस। कितना बनाने के लिए 5% बनाने के लिए 1 फ्लूइड आउंस 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। 5 ग्रेन वो इससे इंटू हो जाएगा 5%, 5/100। उसके बाद क्या बता रखा है, अगर हमें ये क्या हो जाएगा 8 आउंस बनाने के लिए तो ये 3 × 5/8 इतना चाहिए होगा, ठीक है। तो बनाना कितना है 4 फ्लूइड आउंस, ठीक है। तो ये × 4 कर दिया, ठीक है। ये बन गया तो इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 87.5 ग्रेन, ठीक है। या 87.5 ग्रेन डिजॉल्व होगा कितने में इन 4 आउंस के अंदर, ठीक है। कितना बनाने के लिए ऑफ 5% सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इतना रिक्वायर्ड है। हमने सिर्फ ये देखना फॉर्मूला कौन सा, जैसे 35 ग्रेन 8 फ्लूइड आउंस को बनाने के लिए कितना बनाता है वो 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें कितना बनाना है, हमने 1% नहीं, हमने कितना बनाना है 5%, तो इंटू 5 कर दिया। लेकिन कितना आउंस बनाना है 4 आउंस बनाना है, उसको इंटू कर दिया तो सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप है, ये तो फर्स्ट टाइप होगी, उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप
ये हो गई। नेक्स्ट टाइप है हमारे हाउ मेनी टेबलेट्स, हाउ मैनी tablets each containing 8.75 grain of mercuric chloride will be required to make, कितना बनाने के लिए, 1 quart of 0.05% सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या बता रखा है, हाउ मेनी टेबलेट्स, कितनी टेबलेट्स हैं जो क्या कंटेन करती है 8.75 ग्रेन्स, किसका, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है क्या बनाने के लिए, 1 क्वार्ट में सॉल्यूशन कितना यूज हो रहा है, 0.05%, इतना सॉल्यूशन 1 क्वार्ट के लिए यूज हो रहा है। अब जो 1 क्वार्ट है उसको ये आपको कन्वर्जन पहले करवाई थी स्टार्टिंग में कि कन्वर्ट करने के लिए क्या, 1 क्वार्ट किसके इक्वल होता है, 40 फ्लूइड आउंस के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको एक हिंट दे दिया, अभी 40 फ्लूइड आउंस के इक्वल होता है। अब कैलकुलेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले की थी हमने, 35 ग्रेन डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन 8 फ्लूइड आउंस, कितना बनाने के लिए, 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने कितना बनाना है, 0.05%, तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू 0.05 ग्रेन डिसॉल्व इन कितना, 1 फ्लूइड आउंस के लिए, तो ये कितना बन जाएगा, 0.05% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने बनाना कितना है, ये कितना हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने कितना है, 35 इंटू 0.05 अपॉन में 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब 1 क्वार्ट है, 1 क्वार्ट भी तो गिवन है, तो ये इंटू 40 हो जाएगा। 1 क्वार्ट किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू x जो कि मैंने पहले कैलकुलेट करके रखी है 8.7 डिसॉल्व होएगा इन ग्रेन, डिसॉल्व करेंगे इन 40, कितना बनाने के लिए, 40 फ्लूइड आउंस, 40 फ्लूइड आउंस यानी 1 क्वार्ट के लिए, फ्लूइड आउंस की जगह आप क्वार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, जो 875 ये इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें टेबलेट्स पूछी गई है, हाउ मैनी टेबलेट्स, कितनी टेबलेट्स हैं, तो इसमें ये बता रखा है, अब 8.75 ग्रेन, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड कंटेनिंग 1 टैबलेट। ठीक है, 8.75 ग्रेन जो कि हमें गिवन है। ठीक है, हर टैबलेट कंटेन करती है। ठीक है, ठीक है, 8.75 ग्रेन मर्क्यूरिक क्लोराइड कंटेनिंग 1 टैबलेट, एक टैबलेट में इतना आ गया। ठीक है, तो 1 ग्रेन में कितना आएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये कितना हो गया 1/8.75। ठीक है, अब 8.75 में कितना होगा, 8.75 ग्रेन में कितना होगा, क्योंकि हमारा आंसर है ना 8.75 ग्रेन, कितना डिसॉल्व करेंगे 1/8.75 इंटू 8.75,
तो ये 8.75 से कट गया, तो इसमें क्या आ गया 1 टैबलेट। इसमें यही था ना कि टेबलेट निकालना था, तो 8.75 ग्राम जो कि ग्रेन 8.7 ग्रेन मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेन कर रही थी, उसकी टेबलेट्स निकाली थी। हर टेबलेट में कितनी होती है, तो उसकी आंसर आ गया 1 टैबलेट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है जो किससे बनेगा, एक क्वार्ट में सॉल्यूशन कितना यूज हुआ 0.05%। क्वार्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लूइड आउंस में कन्वर्ट कर दिया। ये होगा हमारे इंपेरिकल जो फॉर्मूला था उस पर बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह से इसकी 1-2 टाइप हो रही है, इसी से मिलती जुलती टाइप्स हैं। ठीक है, बस ये फॉर्मूला पुट करना है उसके अंदर। ठीक है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला भी आएगा। ठीक है, और ये वाला बहुत रेयर आता है, इंपेरिकल जो होते हैं ये कम आते हैं और इसके अंदर कन्वर्जन ज़्यादा आती है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है डोज कैलकुलेट करने का, कि डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है डोज। डोज कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इसमें वो दे रखे हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, जो कि किसके ऊपर प्रोपोर्शनल टू एज के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दे रखा है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे रखा है। इस तरह से इसके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। Calculations of doses of children। ठीक है, डोज कैलकुलेट करनी है, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले प्रोपोर्शनेट टू एज, प्रोपोर्शनेट टू एज। एज के प्रोपोर्शनेट इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला। सबसे पहले यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला यूज होता है जो कि 12 ईयर्स से नीचे के चिल्ड्रन हैं उनके लिए यूज होता है। ये बिलो 12 ईयर्स, जिनकी एज है 12 ईयर्स से नीचे, इसको कैलकुलेट करते हैं। डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन में एज प्लस 12 इंटू 100। ये है हमारा यंग्स इंटू अडल्ट डोज, सॉरी अडल्ट डोज। ठीक है, ये हमारा यंग्स फॉर्मूला। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो डिलिंग्स फॉर्मूला। सेकंड डिलिंग्स फॉर्मूला, ये होता है बिलो 12 के नीचे जो बच्चे होते हैं एज ग्रुप के, ये होता है 4 ईयर्स के बच्चों से लेकर 20 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों के लिए हम डिलिंग्स फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज in years upon 20 into adult dose। ये है डिलिंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला के बाद आ जाता है नेक्स्ट फ्राइड फॉर्मूला, जो हमारा थर्ड है वो है फ्राइड्स फॉर्मूला।
डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन में 150 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, इसमें ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सारे एज के अकॉर्डिंग है। उसके बाद इसमें सिर्फ एज गिवन होगी, इन फॉर्मूलाज के अंदर क्या होगा, एज गिवन होगी। ठीक है, और अडल्ट डोज गिवन होगी। कोई भी 3 पैरामीटर जो पैरामीटर्स हैं उनमें से एक पैरामीटर मिसिंग होगा, उससे हम अडल्ट उससे हम चाइल्ड की डोज निकाल सकते हैं। ठीक है, एज दे रखी होगी, अडल्ट डोज दे रखा होगा, फॉर्मूला में पुट करके सिंपली हम निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रोपोर्शनेट टू एज। अब हम बात करें प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। ये तो हमारे 3 फॉर्मूला हो गए। प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट के प्रोपोर्शनेट कैसे डोज कैलकुलेट की जाती है, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, डोज लिखकर उसके बाद वेट ऑफ चाइल्ड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। ये हो गया प्रोपोर्शनेट टू एज, प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। थर्ड आ गया प्रोपोर्शनेट टू सरफेस एरिया। अब आप सोचोगे कि सरफेस एरिया से कैसे डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस एरिया यूज करके हम डोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सरफेस एरिया के मतलब यानी हाइट और वेट दोनों को इंक्लूड करके सरफेस एरिया आ जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट डोज इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, अब इसमें जो एवरेज जो सरफेस एरिया होता है अडल्ट का वो कितना होता है, 1.73 मीटर स्क्वायर। ये एवरेज सरफेस एरिया होता है अडल्ट का, एवरेज सरफेस एरिया होता है अडल्ट का। ये गिवन होता है, ना भी गिवन हो तो इसको लर्न करना पड़ता है कि हाँ भी इतना एवरेज सरफेस एरिया होता है। तो इसमें सरफेस एरिया पता लग जाता है चाइल्ड का, अडल्ट डोज दे रखी होगी तो आप उससे इजीली डोज ऑफ ए चाइल्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन में 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू अडल्ट डोज। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, डोज ऑफ ए चाइल्ड। जब सरफेस एरिया गिवन हो तब, सरफेस एरिया के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना हो तब ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से फॉर्मूलेज हैं सरफेस एरिया के, कि इसमें अगर मान लो आपने डोज कैलकुलेट करनी है, डोज की उसमें क्या गिवन है, एज के थ्रू कैलकुलेट करनी है तो एज के लिए हम यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला और फ्राइड्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यंग्स फॉर्मूला में जो
बच्चे जिनकी 12 ईयर्स से कम एज ग्रुप के आ जाते हैं उसके लिए हम यंग्स फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, यंग फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। डीलिंग फॉर्मूला यूज होता है जो कि 4 to 20 ईयर्स एज ग्रुप के आ जाते हैं। उसके बाद फ्राइड जो होता है, फ्राइड फॉर्मूला यूज किया जाता है जो बच्चे इन्फेंट्स आ जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। ये आगे भी आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में पोस्टोलॉजी वाले चैप्टर में भी ये आएंगे, ठीक है। ये उसमें फैक्टर्स आएंगे तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, ठीक है। और इसमें 1-2 टाइप्स है न्यूमेरिकल की, ठीक है, वो आपको बता देती हूँ। जैसे व्हाट विल द डोज ऑफ फॉर ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स, क्या डोज होगी, व्हाट विल बी द डोज ऑफ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स, क्या डोज होगी 5 ईयर्स की। इफ द अडल्ट डोज ऑफ ड्रग, अडल्ट डोज दे रखी है, अडल्ट डोज दे रखी है कितनी, 400 mg। अब बच्चा कितने ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, ये, क्योंकि 12 ईयर्स के अंडर आ रहा है तो इसमें हम यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यंग्स फॉर्मूला में हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले एज इन ईयर्स, कितनी एज दे रखी है 5, ठीक है। उसके बाद एज कितनी है 5 + 12 इंटू अडल्ट डोज कितनी दे रखी है इंटू 400। इससे आपका आंसर आ जाएगा 17। इसको कैलकुलेट करोगे तो 117 mg, ठीक है। ये इस तरह से इसके न्यूमेरिकल है, मतलब कि कुछ गिवन होता है। देखो ईयर, 2 चीजें दे रखी होंगी आपको, क्या दे रखा है, चाइल्ड की एज दे रखी है, अडल्ट डोज दे रखी है। सिंपली आपने फॉर्मूला में पुट करना है और ये आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही एक और दे रखा है, अगर फ्राइड फॉर्मूला से आपको निकालना है, जैसे मतलब कि चाइल्ड की, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द डोज ऑफ एन 8 मंथ ओल्ड, 8 मंथ का क्या है, इन्फेंट है, ठीक है। 8 मंथ का इन्फेंट है, उसमें अडल्ट डोज कितनी दे रखी है, अडल्ट डोज दे रखी है 250 mg, 250 mg। तो इसमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एज ऑफ इन्फेंट, एज कितनी है 8 अपॉन में 150 इंटू अडल्ट डोज दैट इज 250। यही था फॉर्मूला हमारा, फ्राइड फॉर्मूला लगा है। तो इसमें क्या था, इसको इंटू कर देंगे तो ये 200 अपॉन में 50 और ये 13.3 mg, ठीक है। ये इतनी डोज आ गई। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, इसमें फ्राइड फॉर्मूला लगा है, क्योंकि जो एज है वो बच्चा क्या है, इन्फेंट है, 8 महीने का इन्फेंट है, इसलिए सिंपल एडल्ट डोज में फॉर्मूला हमारा ये था कि ऊपर एज लिख दी गई, नीचे 150 इंटू अडल्ट डोज। हमारे पास अडल्ट डोज भी दे रखी है उसके अंदर और उसका वो भी दे रखा है। ये मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, बस बता रखा है आपको, स्टेटमेंट वर्बली बता दी कि ये एक 8 महीने का बच्चा है और उसके अडल्ट डोज दे रखी है। हमने सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट कर दी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि कवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो हमारे हो गए जो डोज कैलकुलेट। उसके बाद टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, या तो फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस, या फिर सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फार्मेसी के अंदर इन दोनों से कैलकुलेट किया जाता है। अब इनका एक रिलेशन होता है, इसमें कन्वर्जन आ जाती है कई बार। 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5
डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। ठीक है, ये रिलेशनशिप आता है। कई बार कन्वर्जन आ जाती है, जो मतलब कि सेंटीग्रेड होता है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, इस तरह के रिलेशन आ जाते हैं। तो इसमें सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है कि अगर मान लो कई बार सेंटीग्रेड में दे रखा है तो इधर वैल्यू पुट कर दो, फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, और जब हमें एक पैरामीटर सारे दोनों में से एक पैरामीटर की वैल्यू पता लग जाती है तो हम ईजिली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लो 130 डिग्री सेल्सियस को 130 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है तो 9 × 130 इज इक्वल टू 5 माइनस 160। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 9 × 130 अपॉन में 5 इज इक्वल टू f माइनस 160। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 270, ये माइनस में है यहाँ प्लस हो गया 160 अपॉन में 5। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो गया 430 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 85 डिग्री किसमें करना फ़ारेनहाइट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट वाला है इसमें फ़ारेनहाइट, फार्मेसी में दो तरह से इसको कन्वर्ट करना आ सकता है, या तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड के अंदर या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट के अंदर। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया है कि इसको 130 को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, तो आपने सिर्फ जो इसकी वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चल गया कितना फ़ारेनहाइट आ गया, यानी 86 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये टेम्परेचर मेजरमेंट वाले हो गए, आपके डोज वाले भी हो गए, इसमें सारे फार्मूला याद करने पड़ेंगे आपको, तो अच्छे से लर्न कर लेना। यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, ठीक है, और प्रोपोर्शनेट टू सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया में आपको अडल्ट का सरफेस एरिया बता रखा है 1.73 मीटर पर स्क्वायर, वो फॉर्मूलाज में आप वैल्यूज पुट करोगे। ये वाली न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है। ये आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो सारा कवर हो गया आपका। ये जो फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आप अच्छे से लेटिन टर्म्स पढ़ लेना, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग जो आपको बताया था वो, और मेट्रोलॉजी जो आपकी फर्स्ट ईयर में भी कवर हुई है वो आपको सेकेंड ईयर में भी कंप्लीट करवा दी। आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग, वो सारा कंप्लीट हो गया।